नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक खास व्रत लेके आए हैं, मौन व्रत। अर्थात मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी और मौनी अमावस्या के कुछ चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, आपके जीवन में सुख की प्राप्ति कराएंगे। आपके पितरों के लिए भी यह मौनी अमावस्या कितनी आवश्यक है, इस कार्यक्रम के दौरान हम उल्लेख करेंगे। मौनी अमावस्या में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की ही भी हम आपके लिए इस कार्यक्रम में जानकारी लेकर के आए हैं मित्रों। लेकिन यदि आप हमारे YouTube चैनल पे आए हैं और देख रहे हैं तो स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आपसे निवेदन है, जरूर कर लीजिए। देखिए, अब बात करते हैं मौनी अमावस्या की। हमारी हिंदू संस्कृति में मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महात्म है। माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है। इस दिन शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति मौन रह करके इस दिन का व्रत करता है उसके जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं, उसके जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। इस बार 2023 में मौनी अमावस्या 21 जनवरी को प्रातःकाल 6:17 से प्रारंभ हो जाएगी और 22 जनवरी को दोपहर 2:20 पे समाप्ति काल कहा गया है। इसलिए निश्चित रूप से प्रातःकालीन मौनी अमावस्या अर्थात 21 तारीख की मौनी अमावस्या ही। मौनी अमावस्या में क्या क्या कार्य करना चाहिए, इस बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, मौनी अमावस्या में जहां तक हो सके मौन रहना चाहिए, अर्थात चुप मार के भगवान का भजन करना चाहिए। देर तक नहीं सोना चाहिए, घर में अशांति ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और शारीरिक संबंध अर्थात भोग नहीं करना चाहिए और शमशान में नहीं जाना चाहिए। यह परहेज यदि आप कर सकते हैं तो मौनी अमावस्या का महापुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, मौनी अमावस्या में मौन रहना हो सकता है जो लोग नौकरी करने वाले हैं, जो लोग व्यापार करने वाले हैं, जो लोग कार्य करने वाले हैं, वो ना रह सके। तब मौनी अमावस्या का पुण्य फल आपको कैसे प्राप्त होगा, इस विषय की हम जानकारी आपको देते हैं। देखिए, प्रातः काल उठने के बाद जब तक आप स्नान न कर लें तब तक ना बोलें, तब भी यह व्रत आपका पूर्ण हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन ऐसा कहा गया है, जो भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित करता है और पितृदेवाय नमः इस मंत्र का पाठ करके पीपल की 7 परिक्रमा जो लगाता है, उसके पितृ अतृप्त पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पितृ देवता तो खुश होते ही होते हैं, हमारे जीवन के जो पाप और संताप हैं वह दूर हो जाते हैं। यदि आप किसी तीर्थ क्षेत्र में या किसी पवित्र क्षेत्र में जाकर के स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप अपने घर में प्रातःकाल मौन रहें। जब तक आप स्नान न करें, अपने घर में शुद्ध जल और गंगा जल का मिश्रण करके हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए यदि आप स्नान करते हैं तो मौनी अमावस्या के महा स्नान का
पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होता है, क्योंकि माघ का महीना स्नान दान का महीना होता है। और ये जो खास स्नान है, इस मौनी अमावस्या को खास स्नान कहा गया है, क्योंकि माघ मेले में सबसे महत्वपूर्ण तिथि मौनी अमावस्या होती है। इस दिन स्नान कर लेने से निश्चित रूप से घर में शांति का महावरदान होता है। यदि आपके घर में अशांति है, बहुत अशांति हो गई है, तो मौनी अमावस्या के दिन शांत मन से अर्थात बिना बोले आप स्नान करें। शुद्ध गंगा जल लेकर के ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में आप उस गंगा जल को छिड़क के देखिएगा। शांति का महावरदान आपके घर में स्थापित होगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत करते हुए उस बीमार व्यक्ति को गंगा जल का पान कराने से निश्चित रूप से गंगा जल रूपी औषधि उसके रोगों को दूर कर देती है और शरीर को पवित्र कर देती है। निश्चित रूप से मौनी अमावस्या का हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ा महात्मा है। यदि आप सात्विक हैं, धर्म कर्म मानते हैं, तो मौनी अमावस्या निश्चित रूप से आपके जीवन के वह जो पुण्य है उसे प्राप्त कराएगी, और जो आपके जीवन में संकट चल रहे हैं, इस अमावस्या का पुण्य उसे दूर करके आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि, यश कीर्ति का महावरदान स्थापित करेगा। मित्रों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।